नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि G2 लहसुन वैरायटी को लगाने का उपयुक्त समय क्या है। यदि समय से पहले हम उसको लगा देते तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। कुछ किसान भाइयों के सवाल रहे हैं कि हम देसी वैरायटी को कब तक लगा सकते हैं या इसका लगाने का उपयुक्त समय क्या है, और यदि हम इसे अगेती रूप से लगाना चाहें तो कब लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लहसुन की देसी वैरायटियों को लगाने का उपयुक्त समय क्या है और अगेती रूप में आप इसे कितना जल्दी लगा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। जैसा कि किसान साथियों, आप जानते हैं कि 20 अगस्त के बाद ऊँटी लहसुन की वैरायटी का बुआई का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि किसान साथियों यह एक ऐसी वैरायटी है जो बारिश को भी सहन कर लेती है, या यूँ कहें कि ये बरसात में होने वाली वैरायटी भी है। अभी आप देख ही पा रहे होंगे कि बरसात के सीज़न में ही ये ऊँटी से हमारे यहाँ बीज के रूप में आती है, और अब हम इसे लगाएंगे जो कि सर्दी में आएगी। लेकिन अगेती रूप में इसे इसलिए लगाते हैं कि किसान साथियों बाज़ार भाव इसका अच्छा मिल जाए तो किसान भैया को लाभ हो जाए। क्योंकि अन्य वैरायटियाँ इस समय नहीं लगा सकते किसान साथियों अगेती रूप में, क्योंकि वो जो वैरायटियाँ किसान साथियों ज़्यादा जल लग्नता सहन नहीं कर सकती हैं। और अभी जो ऋतु है किसान साथियों, वो बरसात की ऋतु है, और यदि लगातार बारिश होती रहे या खेतों में ज़्यादा नमी बनी रहे तो उन वैरायटियों में दिक्कत ये आती है कि उनकी जो कलियाँ हैं वो सड़ जाती हैं, पौधे ख़त्म हो जाते हैं, पौधे कम हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप आगे चलकर उत्पादन कम आता है। और जो G2 वाली वैरायटियाँ हैं, G1 G5 वैरायटियाँ हैं किसान साथियों, इनमें फ्रूटिंग की भी समस्या आ जाती है। तो इन वैरायटियों को लगाने का अभी उपयुक्त समय नहीं है। G2 लहसुन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और देसी वैरायटी की बात करें किसान साथियों, जिनमें अमृता आ गया, महादेव आ गया और अन्य तुलसी वगैरह जो वैरायटियाँ हैं वो शामिल हैं। और इनको लगाने का उपयुक्त समय किसान साथियों यदि देखा जाए अच्छे उत्पादन के हिसाब से, तो वो है मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में। लेकिन किसान साथी देसी वैरायटियों को अगेती रूप में भी लगा सकते हैं। हालांकि उत्पादन तो कम होगा, लेकिन बाजार भाव यदि अच्छा मिल जाए तो उस फाइनल उत्पादन से भी आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है। इसलिए किसान भाई देसी वैरायटियों को अगेती रूप में भी लगाते हैं। लेकिन इनको लगाने का उपयुक्त समय किसान साथियों मध्य सितंबर से लगा सकते हैं। आप यहाँ यूँ कहें कि 15 से 20 सितंबर के बाद आप इन वैरायटियों की बुआई कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों ऐसे क्षेत्र का चयन करें जहाँ पर जल भराव की समस्या ना हो। यदि देर से बारिश हो जाती है या लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है या खेतों में पानी बढ़ जाता है तो ये आपकी लहसुन खराब हो जाती है। किसान साथियों, एक तो बीज इतना महंगा रहता है, और इस समय आप अगेती रूप से भी इसको लगाना चाहते हैं तो आपको हमेशा ऐसे ऊंचे स्थान का चुनाव करना है जहाँ पर जल भराव की समस्या ना हो, जल निकास की उचित व्यवस्था हो। चाहे आप इसे बेड पद्धति से लगाएं, चाहे आप क्यारी पद्धति से लगाएं, आप इसे समय पे लगाएंगे किसान साथियों तो ही आपको अच्छा लाभ होने वाला है। यदि आप इससे भी पहले लगाते हैं तो मेरे हिसाब से तो आपको कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। आप भी देख पाते होंगे कि लास्ट स्टेज में भी जो देखा जाता है किसान साथियों, जब फसल की हार्वेस्टिंग होती है तो अगेती फसल का और पछेती फसल का केवल 15 से 20 दिन का अंतर आता है। क्योंकि जो अभी आप चाहे ऊँटी की लहसुन लगा रहे हो, चाहे आप अन्य वैरायटी लगाओ, तो किसान साथियों जब फसल की हार्वेस्टिंग होती है तब आप देखते होंगे जो देर से बुआई की थी या जब उचित समय पे बुआई की थी उससे 15 से 20 दिन पहले ही फसल आती है और उसी समय बाजार भाव मिल जाता है। लेकिन यदि उत्पादन देखा जाए तो जो समय पे बुआई हुई थी उससे उत्पादन कम निकल के आता है, लेकिन बाजार भाव अच्छा मिल जाए तो कम उत्पादन में भी अच्छा लाभ हो जाता है। तो ये तो आपके रिस्क के ऊपर है कि क्या आप अगेती रूप में इसको लगाना चाहते हैं तो कम उत्पादन में भी यदि बाजार भाव अच्छा मिल जाए तो आपको लाभ हो सकता है, या आपको उत्पादन ज़्यादा चाहिए तो हो सकता है कि जब सभी समय पे लगाते हैं किसान साथियों, जैसा कि हमारे क्षेत्र में बात करें तो सोयाबीन की फसल के बाद ही लहसुन की बुआई होती है और उस समय एक साथ ज़्यादा बुआई होती है। एक साथ ज़्यादा बुआई होगी किसान साथियों तो निश्चित रूप से फसल एक साथ बाज़ार में आएगी, और जब एक साथ फसल बाज़ार में आ जाती है तो किसान साथियों जो मार्केट है वो डाउन हो जाता है, और इस कारण उसका बाज़ार भाव हमें पूरा नहीं मिल पाता है जितना कि अगेती का मिल पाता है। तो यदि आप इसे अगेती रूप में लगाना चाहते हैं जो भी देसी वैरायटियाँ हैं तो आप इसे मध्य सितंबर के बाद लगा सकते हैं, 15 सितंबर के बाद लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको यही रखना है कि आपको ऊंचे स्थान का चुनाव करना है, बीज उपचार करना है, बेसल डोज अच्छा देना है और थोड़ी सी बीज की मात्रा ज़्यादा रखना है। कारण ये होगा किसान साथियों, इसमें चाहे आप कुछ भी कर लो कुछ पौधे जाएंगे ही जाएंगे, पीले पड़कर सूख जाएंगे, पौधों की संख्या कम हो जाएगी। तो थोड़े से बीज को आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले लें तो इस प्रकार की समस्याएं, जो उचित बीज हैं, उचित पौधों की संख्या वो आपके खेतों में रह पाएगी। किसान साथियों, बेसल डोज में आपको क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है, किस प्रकार से बीज का उपचार करना है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है
जो कि ऊँटी लहसुन के किसान भाइयों के लिए है। लेकिन आप वही डोज, वही कॉम्बिनेशन किसान साथियों आप देसी वैरायटी लगाएं या G2 वैरायटी लगाएं, उस समय भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन की फसल एक उतली जड़ वाली फसल है, इसमें कौन से पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है उस वीडियो में मैंने आपको बताया है। साथ ही बताया है कि कैसे उन पोषक तत्वों की पूर्ति आप ज़्यादा कर सकते हैं और कम लागत में आप लहसुन की अच्छी खेती कैसे कर सकते हैं, उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है लहसुन की खेती से संबंधित किसान साथियों, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट में पूछ सकते हैं। जितना मेरा अनुभव रहा होगा उतना मैं आपको बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं बता सकता। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में यही जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का, अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।